बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एफएससी आईसीएस इंटर पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करने पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए। इक्वेशन क्या चीज़ है? अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग इक्वल साइन, इक्वल टू साइन। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें ये इक्वल का साइन आपको नज़र आ जाएगा वो आपकी इक्वेशन है। इससे आगे डिग्री ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन में डिग्री क्या चीज़ होती है? इक्वेशन की डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विच इज़ इन्वॉल्व इन इक्वेशन। कि इक्वेशन में जो सा भी आपका वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उस पावर को देख लें। उतनी ही आपकी इक्वेशन की डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल कि ये इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन है आपके पास। इस इक्वेशन की डिग्री 2 है क्योंकि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x है और x की हाईएस्ट पावर ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 आ रही है। इसी तरह मैं यहाँ पे इक्वेशन ये लिख देता हूँ। इस इक्वेशन में वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर 10 आ रही है, तो इस इक्वेशन की डिग्री 10 है। इस इक्वेशन की डिग्री 4 है। तो इस चीज़ को हम डिग्री कहते हैं। ओके, इससे आगे अब आपको तरतीब के साथ, एक ऑर्डर के साथ किसी भी डिग्री की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। लेट्स से डिग्री 1 की हमने इक्वेशन लिखनी है, वो कैसी होगी? ए एक्स की पावर 1 प्लस बी एक्स की पावर 0 इक्वल टू 0। फिर इसी तरह डिग्री 2 की इक्वेशन कैसी होगी? ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स पावर 1 प्लस सी एक्स रेज़ टू पावर 0। फिर इसी तरह डिग्री 3 की इक्वेशन लिखनी हो तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स पावर 1 प्लस डी एक्स पावर 0 इक्वल टू 0। फिर इसी तरह डिग्री 4 की इक्वेशन लिखनी हो तो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स पावर 0 इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 इस वजह से करें ताकि ये इक्वेशन बने। ओके जी। तो अव्वल तो पहले तो ये चीज़ कि किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये x की पावर 0 अगर हम ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये x की पावर 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बेसिकली 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई करके भी b ही आना है, b 1 ज़ार b। तो खाली b भी यहाँ पे लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो बहरहाल किसी भी डिग्री इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, ये तरतीब है उसकी। तो 1 डिग्री की इक्वेशन लिखनी है अगर आपने, तो x की पावर 1 से ही शुरू करेंगे और पावर 0 तक ले जाएंगे उसको। फिर इसी तरह पावर 2 की अगर आपने डिग्री 2 की आपने इक्वेशन लिखनी है तो 2 से शुरू करेंगे और पावर 0 तक ले जाएंगे, साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते रहेंगे। इस तरह डिग्री 4 की इक्वेशन लिखनी है तो पावर 4 से शुरू करेंगे, फिर 3 2 1 और 0 तक जाएंगे। तो ये तरीका है, ये तरतीब है, ये ऑर्डर है किसी भी डिग्री की इक्वेशन लिखने का। तो इसमें भाई ये जो डिग्री 2 की इक्वेशन है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिस पे आपका सारा चैप्टर डिपेंड करता है। चैप्टर 4 तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है?
अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, जस्ट बस अ अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये डेफिनेशन है जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन हमने ऊपर कैसे लिखी थी, दैट इज जो सी हमने सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखी है वो कुछ इस तरह से लिखी है ऊपर, ये ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल आगे कोई एग्जांपल भी लिख देंगे हम, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी एग्जांपल। होप सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई मसला नहीं होगा कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इससे आगे हमने डिस्कस करने हैं मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या तरीक़ेकार हैं, कितने मेथड्स हैं, कैसे हैं। तो देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट मेथड इज बाय फैक्टराइजेशन, second is by completing square, third method is by quadratic फार्मूला। तो इन तीन तरीक़ों से, इन थ्री मेथड्स से हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फैक्टराइजेशन वाले तरीके से सॉल्व नहीं होती। जैसा कि अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई 12 की फैक्टराइजेशन करें तो आप कर लेंगे, 2 6 आर एंड 2 3 आर फिर 3 1 आर, तो ये हमने 12 की फैक्टराइजेशन कर ली। इसी तरह अगर मैं आपसे कह देता हूँ 13 की फैक्टराइजेशन करें तो आप नहीं कर पाएंगे, 13 की फैक्टराइजेशन खुद 13 ही है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो इसी तरह बाज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं होती। ये खुद एक प्राइम, आप कह सकते हैं कि प्राइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो इसको हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके फैक्टर्स ही पॉसिबल नहीं हैं। तो भाई हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन वाले तरीके से हल नहीं होगी, फैक्टराइजेशन से सिर्फ वही हल होगी जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, जिसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं। अदरवाइज बाकी दो मेथड से हम हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था जी तरीकाकार हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हमने, फिर उसको सॉल्व करने के तरीके पढ़े, उनके नेम पढ़े फ़िलहाल। तो आगे हम बारी बारी हर एक एक लेक्चर में एक एक मेथड डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।